Digrim zikskan langias sangmala jule, tene ladak sa UT thopte halam lungis zamshik songtano. Inna lungis pina ngata UT administration ichone kazuk lazrik dubazat, yang yonche shane tuz gunena ngata kazuk chaglazrik zatchesin, tevika salpo choste molala diring ngata divisional commissioner cum secretary ladak, ngata skujab स्वागत बिस्वात सर लश्कर जोशियत स्वागत सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी इस प्रोग्राम में स्वागत है आपका सर थैंक यू सर सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी सर आप पहले भी डिप्टी कमिश्नर ले के पद पे रहे हैं तो लद्दाख को आपने काफी करीब से जाना है तो आपके और पहले जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें क्या डिफरेंस है आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर आज का जो सेटअप है वो यूनियन टेरिटरी का है लद्दाख एक इंडिपेंडेंट सेपरेट यूनियन टेरिटरी है और हेडेड बाय आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सर एंड डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट सो लद्दाख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फोकस एरिया में है डायरेक्टली वहाँ से जो है फंड फ्लो होता है काम का मॉनिटरिंग होता है तो हमारे लिए और लद्दाख के लिए चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो गई हैं और डेवलपमेंट में तेज़ी आई है जी सर सर आपके अंडर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ एंड कमर्स के बारे में बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ और कमर्स डिपार्टमेंट जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट काफ़ी देते हैं सो किस तरह से आप उनको आगे एनकरेज करते हो या कैसे कैसे लेटेस्ट इक्विपमेंट हमने प्रोक्योर किया है और कैसे कैसे नए इनिशिएटिव्स उनको एनकरेज करने के लिए आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो मेन फोकस है इस वक्त वो है लद्दाख की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना लद्दाख के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं लद्दाख का जो यूथ है जिसके अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की जो पोटेंशियल है उसको लिवरेज करना उसको बढ़ावा देना और जो गांव देहात में हमारे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कर रहे हो चाहे पश्मीना की बात हो या जो दूसरे हमारे लद्दाख के लोकल प्रोडक्ट्स है जो यहाँ का प्रोड्यूस है जो यहाँ तैयार होता है जो पैदा होता है उसको इस्तेमाल करके कैसे हम इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरीके से लोगों को मिल सकता है वही इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का फोकस है दूसरा हम यहाँ से जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर के स्टेट्स में एक्सपोर्ट हो सकता है बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो सकता है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख ने अभी हाल ही में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने वाली है उसके लिए काफ़ी बातचीत करके काफ़ी डिस्कशंस डिलिबरेशंस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी स्कीम जो है हमने प्रपोज की है हाल ही में उम्मीद है कि वो जल्दी से अनाउंस भी हो जाए उससे भी लद्दाख के यूथ को बड़ा फायदा होगा उसके अलावा भी जो लोकल यूथ के लिए अलग अलग किस्म की स्कीमें हैं यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उन पे भी काम कर रही है जी तो जैसे हम पश्मीना के बारे में बात करते हैं सर लद्दाख में फाइनेस्ट पश्मीना पाया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पश्मीना को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स करे जा रहे हैं सर और वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सर जी पहले चूंकि लद्दाख जो है कश्मीर डिवीजन का पार्ट होता था इसलिए एक ऐसी बात पब्लिक में चली गई है कि पश्मीना जो है कश्मीर से आता है बट लद्दाख का ही प्रोड्यूस पश्मीना है और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पश्मीना जो आपने बताया कि बहुत कम माइक्रॉन्स का पश्मीना ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता ये चाइनीज और मंगोलियन पश्मीना से भी बेहतर है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि पश्मीना लद्दाख का प्रोडक्ट है और लद्दाख से जो पश्मीना निकलेगा या जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा या पश्मीना से जो शॉल बनेगा या जो गारमेंट्स बनेंगे या जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अगर आप लद्दाख से लेंगे तो आपको एक्चुअल जो पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रोडक्ट पश्मीना का मिल सकता है वो आपको लद्दाख से मिलेगा उसके लिए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जो है उसकी ब्रांडिंग पे काम कर रही है लद्दाख पश्मीना के ब्रांडिंग पे काम कर रही है जिससे इसकी अपनी एक पहचान बने और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई के ऊपर काम कर रही है हमें उम्मीद है कि कुछ ही महीनों के अंदर जीआई का भी काम हमारा हो जाएगा और उसके बाद इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट यहाँ पर वूल रिसर्च एसोसिएशन या दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अच्छे एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके वूल टेस्टिंग लैब सेटअप करने की पूरी तैयारी में है
और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स या सर्टिफिकेशन भी यहाँ लद्दाख से ही उन प्रोडक्ट्स का होगा। उसके बाद जो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग या ब्रांडिंग, उस पर भी हम काफी काम कर चुके हैं और काफी काम हो भी चुका है, काफी और अच्छा काम होने वाला है जी। तो हमारे जो लद्दाख के प्रोड्यूसर्स हैं उनको जरूर फायदा मिलेगा। उसके अलावा भी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, आपको ध्यान होगा शायद पिछले साल हमने 3 करोड़ रुपए का एक अमाउंट जो है ग्रांट पश्मीना कोऑपरेटिव को दिया, जिससे वो पश्मीना को जो है हमारे ग्रोअर से लिफ्ट कर सकते हैं, उनको पूरा दाम मिलता है उस पश्मीना का। और आगे आने वाले टाइम पे हम एक यार्न बैंक भी सेटअप करने वाले हैं। पश्मीना के जो स्पिनर्स हैं यहाँ पर, जो गांव में जो हमारे लेडीज स्पिनिंग करती हैं पश्मीना, वो अब तक सिंगल स्पिंडल चरखा पे करती थे। अभी हमने केवीआईसी यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पश्मीना की ट्रेनिंग जो है न्यू टाइप चरखा पे दी है कम से कम 100 स्पिनर्स को जी। तो उस के जरिए हम उसकी पश्मीना की स्पिनिंग की पैदावार जो है एक स्पिंडल से एक बारी में 8 स्पिंडल पे ले आ सकते हैं जी। और इससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा स्पिनिंग का वो भी बढ़ेगा, जो मेहनताना उन लेडीज को मिलता है, स्पिनर्स को मिलता है, वो भी बढ़ेगा, उनकी कमाई भी बढ़ेगी। और वो स्पन पश्मीना जो है, जो यार्न है, वो हम अपने यार्न बैंक में खरीद के एक सिस्टम ऐसा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो मार्केट में आगे जा पाए एकदम ओरिजिनल लद्दाखी पश्मीना के जी। और उससे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा होने वाला है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है आराम से पूरे साल में जैसे जैसे उनको ऑर्डर्स मिलते हैं उस तरीके से वो पश्मीना खरीद के अपना प्रोड्यूस तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इस सेक्टर में हो रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लद्दाख में इस सेक्टर में और बढ़ोतरी देखी जाएगी जी सर। जब हम इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं सर, लास्ट ईयर ऑनरेबल एलजी सर ने एक इंक्यूबेशन सेंटर भी हमारे यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, तो कैसा चल रहा है सर? अभी तक कितने एंटरप्रेन्योर्स ने इसमें एनरोल किया है और क्या फ्यूचर के क्या प्लान्स है सर इसको लेके? इंक्यूबेशन सेंटर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया था वो लेह में शुरू हो चुका है। करगिल का इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है। उसके अंदर हम एक सिंगल विंडो फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जिस भी एंटरप्रेन्योर ने नया इंडस्ट्री खोलना है, अपना नया कोई बिजनेस वेंचर शुरू करना है, उसको गाइडेंस मिले कि वो कैसे वो काम आसानी से कर सकता है। उसके अलावा उसको वर्किंग स्पेस मिले, फैसिलिटीज मिले, इंटरनेट की फैसिलिटी, एक ऑफिस एड्रेस, इस तरह की चीजें मिले। तो इंक्यूबेशन सेंटर का जो लेह में हमने देखा है रिस्पांस काफी अच्छा आ रहा है। करगिल में भी जब इंक्यूबेशन सेंटर चालू हो जाएगा तो उसका भी रिस्पांस उम्मीद है कि बहुत अच्छा आएगा और एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होगा। ये एक पहल है। उसके साथ साथ हमने हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलके और आईटी डिपार्टमेंट लद्दाख के साथ मिलके उस इंक्यूबेशन सेंटर को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में और ऑगमेंट किया है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाई है। उसमें कई तरह की नई मशीनें लाई गई हैं, 3D प्रिंटिंग की मशीन लाई गई है, CNC मशीन्स लाई गई हैं जिससे हैंडीक्राफ्ट डेवलप किया जा सके, वुड कार्विंग की मशीन लाई गई है। इस तरह के तमाम मशीनों की वहाँ पर इंक्लूजन हुआ है, जिससे हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उसको लेके अपने प्रोडक्ट्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो वहाँ उस इंक्यूबेशन सेंटर में जाके कर सके। तो मैं ये भी कहूंगा इस इंटरव्यू के जरिए से कि जिनको नहीं भी पता है वो भी जाके एक बार इस फैसिलिटी को देखें और देखें कि इसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है। सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, हमारे रूरल एरियाज में लद्दाख ग्राम सड़क योजना भी शुरू हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? 31 अक्टूबर 2020 में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लद्दाख ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया जी। उसके तहत हमारा एम है हर गांव को मेन रोड से कनेक्टिविटी देना जहां पर भी कनेक्टिविटी नहीं है, और इंटरनल रोड्स को भी बनाना, जहां पर भी ब्लैक टॉपिंग नहीं है उनको ब्लैक टॉप करना, जहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है उसको उनको रोड्स को बनाना। तो पिछले साल हमने लद्दाख ग्राम सड़क योजना में करीबन 60 करोड़ रुपए का काम दिया है और इस साल भी हमने करीबन 20 करोड़ रुपए का काम दिया है जी। तो ये सड़कें काफी बन रही हैं। हमने लोगों से फीडबैक भी लिया है, गांव देहात में लोग इस काम से बहुत खुश भी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन रोड्स में अच्छी तरह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करें और ये किसी भी सूरत में किसी तरीके से क्वालिटी के एंगल से कम ना हो और
हर गांव को हम कनेक्ट कर पाएं। इंटरनल रोड्स में जहां टाइलिंग वगैरह की जरूरत है वो काम भी हम इस लद्दाख ग्राम सड़क योजना में उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं इससे एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में काफी फायदा मिलेगा। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी आप ही के पास है सर। तो हाल ही में हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सारे हेलीपैड्स और हेलीपॉड्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है लेह और कारगिल में। तो ये जो हमने हेलीपॉड्स और हेलीपैड्स बनाया है वो रूरल एरियाज को कैसे कनेक्ट रखेगा सर, और क्या ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं सर? हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का विजन है कि हमारे जो दूर दराज के गांव है वो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होने चाहिए, चाहे वो टेलीफोनी के जरिए से हो, चाहे वो फिजिकल जरिए से हो, चाहे वो रोड्स के जरिए से हो। तो उसी प्लान के अंदर ये एक निर्णय लिया गया था कि हेलीपैड्स जो हैं तमाम जगहों पे हो। दो काम है उसके कि एक तो पब्लिक भी ट्रांसपोर्ट कर पाए, दूसरा कोई डिजास्टर हो तो उस वक्त जो है उनको सहूलियत देने में हमारे को परेशानी ना आए कि सामान भेजना है, डॉक्टर्स भेजने हैं, कोई और फैसिलिटी भेजनी है, लोगों को इवैक्यूएट करना है, तो वो भी काम हम अपने हेली सर्विसेज से कर पाए। अभी फिलहाल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन 2 हेलीकॉप्टर्स चला रही है, एक B3 छोटा और एक MI-172 जो कि जिसकी कैपेसिटी कोई 20 पैसेंजर्स को लेने की है। और वो दोनों हेलीकॉप्टर्स जो है फिलहाल पब्लिक को अच्छी सर्विस दे रही है। आगे आने वाले टाइम पे इसको हम एक्सपैंड करेंगे, जैसे जैसे जहां पर हेलीपैड्स बनते जा रहे हैं, जहां पर लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पर भी ये चॉपर्स जाएंगे। और हेलीपोर्ट्स की भी हमने एक वो करी है, एनविसाज किया है और हेलीपोर्ट्स पे भी काम शुरू हो चुका है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज ने आके उन जगहों का मुआयना भी किया है जहां पर हेलीपोर्ट्स बन सकते हैं। हेलीपोर्ट्स में पार्किंग फैसिलिटी होती है, तमाम और फैसिलिटीज होती है, लोगों के लिए वेटिंग एरिया होता है, वो भी बनने वाले हैं। तो सिमिलरली हम जब बात करते हैं लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए सो रिसेंटली हमने ई बसेस का जो है यहाँ पे लद्दाख में ई बसेस भी इंट्रोड्यूस किया है फॉर टूरिस्ट, और आगे आने वाले टाइम में हम ये भी सोच रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हम ई व्हीकल्स प्रोक्योर करने के। सो उसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव है सर, उससे कैसे हम लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं सर? देखिए, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है और हमें इस एरिया को, जो कि अभी तक काफी हद से अनटच्ड है पोल्यूशन से, अगर दूसरी जगहों के मुकाबले देखें तो हमें उसको मेंटेन भी करना है और कोशिश करनी है कि लद्दाख जो है कार्बन एमिशन फ्री रहे, नॉन पोल्यूटिंग एक एरिया रहे, इकोसिस्टम इसका एकदम बरकरार रहे, बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बरकरार रहे और नेचर के साथ एकदम जो है बराबरी में हम नेचर के साथ चल पाए। तो उसी में हमने देखा कि भाई जो बसेस हैं, जो डीजल और पेट्रोल के बसेस हैं, जो गाड़ियां हैं, ये दे आर वन बिग रीजन फॉर कार्बन एमिशंस, दे आर वन बिग रीजन फॉर एयर पोल्यूशन। सो हमने अभी एक पहल की है कि ई बसेस को लाया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। पहली कड़ी में 10 ई बसेस खरीदी जा रही हैं और 10 ई कार्स खरीदे जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के जरिए खरीदे जा रहे हैं। इनका एक इफेक्ट होगा, धीरे धीरे हम एक ई व्हीकल पॉलिसी भी ला रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिससे लोग और ई व्हीकल्स की तरफ अपना रुख या रुझान लाएं। जी, हमारे काफी विलेजेस में, गांव दूर दराज के जो गांव हैं उनमें हमने वीसैट्स प्रोवाइड किया है अंडर NOFN स्कीम, तो उसके बारे में क्या कहना है सर? टेली कनेक्टिविटी है, यानी मोबाइल टावर्स के जरिए से सेलफोन की जो कनेक्टिविटी है वो काफी चैलेंज्ड है। इस वक्त भी कोई हमारे 100 गांव ऐसे होंगे जहां पर कनेक्टिविटी जो है सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं है। तो यहाँ के लोगों को कनेक्ट करने के लिए या ऐसी सुविधा देने के लिए कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर पाएं या ऑनलाइन टेलीफोनी का यूज कर पाएं, कोई अपने पंचायत घर पे जाके ही वाईफाई से कनेक्ट करके, तो इस तरह की चीजों को लाने के लिए और गवर्नमेंट टू जो सिटीजन सर्विसेज है उनको सिटीजन्स मुहैया कर पाए, वहां से एक्सेस कर पाए, और उसको करके हमने हर ग्राम पंचायत में ऑलमोस्ट अब वीसैट फैसिलिटी लगा दी है। जो इनिशिएटिव्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है उस पे क्लियरली आपका ये इनिशिएटिव्स के बारे में आपने बहुत क्लियरली बोला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर।